तो मुझे आपने कहा कि अब की बार भी हमारा बेहतर परिणाम रहेगा। अच्छी रेस के लिए अच्छे घोड़े की आवश्यकता होती है। आपको बच्चे कहाँ से मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे जो 90 प्लस बना देते हैं परसेंटेज? भैया तो हमारा फोकस पीजी से 12 तक के हर एक बच्चे पे रहता है। हमारे जो रेगुलर बैच है वही रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में 2020 से अपने डीपीएस संस्था स्कूल ओपन की, उसका ये 5वां सत्र है। तो लोगों के दिलो दिमाग में दोनों ही नाम है। और जी, परिणाम के बाद में तो तमाम स्कूलों से बातचीत की जाएगी। मैंने सोचा कि आपकी मेहनत तपस्या कैसी रहती है साल भर की, उसको भी आज रूबरू किया जाए। 10th का और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम लगा था, तो सर यहाँ पे हर मंथली रैंकिंग का मतलब कि रैंकिंग टेस्ट लिए जाते थे। और सर यहाँ पे नाइट क्लासेस भी होती थी रात। तो सर टीचर भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इसके साथ ही बच्चे। सर यही कारण है इस स्कूल का प्रोग्रेस होने का। आप भरोसा करना है। डीपीएस स्कूल सबसे शानदार स्कूल पूरे 30 किलोमीटर के एरिया में। मुझे तो व्हाट इज योर नेम? My name is Karthik Sharma. व्हाट इज योर फादर एंड मदर नेम? My father name is Mr. Gish Kumar. उसको कम्प्लीटली इंचार्ज मेरे ही अंडर है। मुझे ही सब कुछ देखना होता है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से हो। आसपास के क्षेत्र में स्कूलें तो काफ़ी हैं, लेकिन जिस स्कूल की चर्चा अनुशासन और रिजल्ट के मामले में होती है वो स्कूल है अचरोड़ की डीपीएस, जिसको शुभम स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने सोचा कि परिणाम के बाद तो तमाम स्कूलों को दिखाया जाता है कि कितनी परसेंटेज बनती है और कितने बच्चे टॉपर रहते हैं, लेकिन आज इस स्कूल को उजागर करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से त्याग तपस्या रहती है। क्योंकि पिछला रिजल्ट भी मैंने जब कवर किया था तो बच्चे 90 प्लस कई बच्चों ने परसेंटेज बनाई थी। तो आज स्कूल के डायरेक्टर, एमडी और प्रिंसिपल सर, तमाम सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इनका प्रयास रहता है और किस तरीके से इनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। शुभम जी जांगीड़ है हमारे साथ, जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और एमडी हैं। शुभम जी, तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी। और आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी विद्यालय के अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और स्पेशल आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभम जी, मैंने पिछला रिजल्ट भी आपका देखा था। 3-4 साल के कार्यकाल में आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। जिन संस्थाओं में इतने बच्चे हो ही नहीं पाते, आपके पास 1300 प्लस बच्चे हैं और अच्छा रिजल्ट आपका आ रहा है। क्या कारण है? बेसिकली देखो, मैं यही चीज़ कहूँगा तेजपाल जी कि विश्वास, अनुशासन, कड़ी मेहनत और लगन, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आप जो चीज़ कह रहे हो 3-4 साल, असल में उसको देखा जाए तो इसकी नींव 2013 से लगी। 2013 से शुभम क्लासेस के रूप में हमने एक छोटी सी कोचिंग संस्था शुरू की थी, जो अनवरत 2020 तक लोगों को सेवा दी, बच्चों को सेवा दी। आज काफ़ी बच्चे उनमें से गवर्नमेंट सर्वेंट है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद पे पहुँचे हैं। तो इन 3-4 साल की स्कूल लाइन को अगर अपन छोड़ दें और पिछले 10-12-13 साल की मेहनत देखें, तो ये पिछले 10-12 साल की मेहनत, अभिभावकों का प्रेम, लोगों का विश्वास है। और उसी विश्वास और उसी प्रेम को हम कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर मुकाम पर ले जाए। और इसका परिणाम अब सभी लोग, सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक देख रहे हैं। आपकी फैकल्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने सुना कि आपके पास बेहतरीन टीचर्स रहते हैं। कहाँ से आप अडोप्ट करते हैं, कहाँ से आप खोज लेते हैं ऐसे टीचर्स? अब रेजपाल जी, ऐसा है कि फैकल्टी की आपने बात कही, तो फैकल्टी का सिलेक्शन हम बड़ा ही सोच समझ के करते हैं। अनुभवी टीचर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं और जो बच्चों के बीच में रहकर एक सुरक्षित माहौल में पूरा अपना 100% दे और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि अभिभावक से बच्चा, बच्चे से हम एक परिवार की तरह जुड़े रहे। और मैं मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी हमेशा स्कूल परिवार को अपना परिवार समझ के अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं। और इको फ्रेंडली माहौल है। मैं मेरी फैकल्टी से पूरा संतुष्ट हूँ और यही कारण है कि फैकल्टी अपना बेस्ट देती है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि रीट का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरी 7 फैकल्टियों ने रीट क्वालिफाई किया है। तो यही चीज़ बताती है कि किस लेवल के हमारे टीचर हैं। सभी अध्यापकों में बच्चों को हाई लेवल तक मोटिवेट करने की कैपेसिटी है। सभी बच्चे, सभी टीचर्स आपस में एक सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिज़ल्ट आपको पिछले साल मिला, उससे भी बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। शुभम जी, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद बच्चों की भीड़ तो संस्थाओं में
अचानक से आ जाती है, लेकिन उस भीड़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रबंधन आपको करने पड़ते हैं। एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, मैंने सुना आपकी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वगैरह बस वगैरह अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखो तेजपाल जी, लोगों का विश्वास, अभिभावकों का प्रेम और संस्था में पढ़ रहे बच्चों की जो मेहनत और विश्वास है, उसके कारण ही आज हम आमेर तहसील, संपूर्ण जवाहरामगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रखे हैं। और इतने अधिक बच्चे होने पर व्यवस्थाएं भी उतनी ही बेहतर होती है। अब जैसे आपने ट्रांसपोर्ट का पूछा, तो ट्रांसपोर्ट में हमारी कोशिश ये रहती है कि ट्रेवलिंग में बच्चे का कम से कम समय कंज्यूम हो, इसीलिए हमने 10 से 11 साधन लगा रखे हैं और सभी बसों का एक एक ही राउंड है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे इधर से अपने गठवाड़ी, जयचंदपुरा, भोजपुरा, ताला, राजपुरवास, इधर से ढंड, गुनावता, कुकस, चौंक, बिलोची, कीरतपुरा, कांट, संगावाला, बासना, छापरवास, चंदवाजी, कुशलपुरा, निम्स, आसपास के लगभग 40 से 45 गाँव में हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। और शायद ही कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर कोई बच्चा बस में बैठने के बाद 40 मिनट से ज़्यादा या 50 मिनट से ज़्यादा घर पे पहुँचता हो। तो इसी वजह से हमारी कोशिश रहती है कि ट्रैवलिंग में बच्चे का कम से कम समय कंज्यूम हो, बच्चा थके नहीं और आराम से सुरक्षित, बसों में कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षित आराम से बच्चे घर पे पहुंच जाए, समय उनका बचे और वो अपना समय आराम करने में और अपना अध्ययन करने में लगा सके। अभी आपने कहा कि हम टीचर्स अनुभवी रखते हैं और अच्छे टीचर्स हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब एडमिशन का जब सत्र शुरू होता है तो अच्छे टीचर्स आप रख लेते हैं, उसके बाद में जैसे ही सत्र एंडिंग में जाता है तो टीचर्स आप चेंज कर देते हैं। ऐसे आपकी संस्था में भी होता है? देखो, रिजल्ट जो आप लोगों के सामने है 2013 से 2024 तक के, अगर आप रिजल्ट पे गौर करोगे तो आपको एक चीज़ उसमें कॉमन मिलेगी कि रिजल्ट हर बार आसपास में सबसे बेहतर रहा है और हर साल का रिजल्ट पिछले से कुछ ना कुछ, चाहे हल्का सा ही रहे, लेकिन बेस्ट रहा है। और अगर ऐसा, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा होता तो पेरेंट्स का भरोसा कायम नहीं रहता। 1 साल 2 साल हम पेरेंट्स को किसी भी चीज़ को लेकर भ्रमित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए खोखले वादे कर सकते हैं, चुनावी वादे कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत लंबी नहीं चलती है, 2 या 3 साल में वो जग जाहिर हो जाती है। और कंटिन्यू हर साल अपना रिजल्ट बेस्ट के साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। हर कोई अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो ये लोगों का विश्वास है। और विश्वास उस चीज़ का कि अगर सुबह स्कूल में हम एडमिशन करवाएंगे तो बच्चों को शिक्षा, संस्कार और अनुशासन तीनों में पेरेंट्स आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि निश्चिंत होकर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। कभी भी 1% भी तीनों चीज़ों में, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन में कभी भी हम कमी नहीं आने देंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बोर्ड क्लास के हमारे बच्चे थे, लास्ट टाइम में हम 100 दिन की नाइट क्लासेस लगाते हैं। फैकल्टी नाइट को रुकती है, डायरेक्टर सर और मैं स्वयं नाइट को रुकते हैं। इवन मैं स्वयं बच्चों को सुबह 6 बजे ही उठा के बच्चों को उनके घर पे छोड़ के आता हूँ और रनिंग एग्ज़ाम में नाइट में क्लासेस टीचर्स लेते हैं। तो इतना हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो उसका परिणाम जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे, अभिभावक, टीचर्स, एक इको फ्रेंडली हमारा एक पारिवारिक माहौल बन चुका है और रिजल्ट आपको हमेशा बेस्ट मिलेगा, अनुशासन बेस्ट मिलेगा। और इसी तरीके से आप ये मान के चले कि लोगों का विश्वास भी हमारे पर बना रहेगा। तो मुझे आपने कहा कि अब की बार भी हमारा बेहतर परिणाम रहेगा। अच्छी रेस के लिए अच्छे घोड़े की आवश्यकता होती है। आपको बच्चे कहाँ से मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे जो 90+ बना देते हैं परसेंटेज? बेसिकली देखो, एक कॉमन सा सवाल सभी अभिभावकों के और सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि रिजल्ट हर साल क्यों आता है। इसके पीछे की अगर अपन गहराई पे जाए तो सभी स्कूलों का और सभी पेरेंट्स का एक थॉट होता है कि रिजल्ट पे फोकस के लिए 10वीं और 12वीं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, जितनी मेहनत पीजी क्लास में हो रही है, फर्स्ट क्लास में हो रही है, सेकंड क्लास में हो रही है, 6th में हो रही है, 7th में हो रही है, उतनी ही मेहनत 10th 12th में होती है। वही बैच अगली क्लास में प्रमोट होके हमें रिजल्ट देता है। तो हमारा फोकस पीजी से 12th तक के हर एक बच्चे पे रहता है। हमारे जो रेगुलर बैच है वही रिजल्ट देते हैं। अब की बार आपके जब सत्र शुरुआत हुआ तो कई सारी बाधाएं आपके बीच में, एडमिशन सत्र में बाधाएं आई,
उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो देखो, संघर्ष और बाधाएं तो जीवन का हिस्सा है तेजपाल जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल ऐसी बाधाएं आए, समस्या आए। और पिछले साल भी काफ़ी अफवाहें बनी, लोगों को भ्रमित किया गया, फैकल्टियों को गुमराह करने की कोशिश किया गया। अभी भी आप देख रहे होंगे। तो ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का टाइम होता है, 4 महीने का जो टाइम होता है, इसमें आप देखोगे कि ऐसी ऐसी बातें निकल के आती है जिनका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया, पेरेंट्स आज जागरूक है। पेरेंट्स अगर स्कूल में भेज रहा है तो भेजने से पहले सभी मुद्दों को क्लियर करता है, सभी पॉइंटों को वो अपने दिमाग में रखकर उसके बाद में एडमिशन करवाता है। तो ये चीज़ें तो देखो जीवन का हिस्सा है। सभी साथी स्कूल वाले अपने सब मिलने वाले हैं। ये तो कंपटीशन का दौर है। जो बेस्ट देगा, जो मेहनत करवाएगा, वो उसका परिणाम सामने होगा। और इन चीज़ों को हम एज ए पॉजिटिव लेते हैं। पिछले साल भी जुलाई में काफ़ी दिक्कतें आई और उतनी ही मजबूती से हम निकले। तो मैं तो चाहता हूँ कि संघर्ष आते रहे और उतनी ही मजबूती से हम आपको निकल के दिखाए और उतना ही बेहतर परिणाम आपको आगे देते रहे। अब आपका एडमिशन सत्र कब से स्टार्ट होगा वो बातें बाद में पूछ ली जाएंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब की बार बेहतर आपका परिणाम आएगा। लेकिन क्या अब की बार एडमिशन प्रोसेस की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन देखो, 1 अप्रैल से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और लोगों के विश्वास और प्रेम से बढ़िया एडमिशन हो रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मैं एक बार से कि आपने जो विश्वास बना रखा है, DPS, 3 वर्ड जो मैं चाहता हूँ कि आपने इन 3 वर्डों पे जो विश्वास जताया है उसको ऐसे बनाए रखें और हम भी अपना पूरा 200% देंगे। और कहीं नाम को किस तरीके से आप देखते हैं? कोई DPS बोलता है तो कोई शुभम पब्लिक स्कूल बोलता है। मैंने आपको बताया ना कि 2013 से शुभम क्लासेस की कोचिंग के रूप में जो शुरुआत हुई थी, तभी से लोगों का भरपूर प्रेम मिल रहा है। तो आज भी लोग उस कोचिंग के नाम को दिल और दिमाग में बैठाए हुए हैं। और उसके बाद में 2020 से अपने DPS संस्था स्कूल ओपन की, उसका ये 5वां सत्र है। तो लोगों के दिलो दिमाग में दोनों ही नाम हैं और दोनों ही नाम चलते रहेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर सर सुनील जी जांगिड़ हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो किस तरीके से उम्मीद और आशा है अब की बार के परिणाम को लेकर आपको? नमस्कार तेजपाल जी। जैसे कि MD सर ने बताया कि इस बार का परिणाम भी हमारा पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आशान्वित हूँ कि इस बार का परिणाम भी हमारा पिछली बार के अब तक के परिणामों में सबसे बेस्ट रहेगा। सुनील जी, परिणाम के बाद में तो तमाम स्कूलों से बातचीत की जाएगी। मैंने सोचा कि आपकी मेहनत तपस्या कैसी रहती है साल भर की, उसको भी आज रूबरू किया जाए। सर, सब कुछ मेरे हिसाब से MD सर, अपने जो प्रिंसिपल सर, उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया आपको। और एक बार मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ। जैसे सर ने बताया कि 100 दिन की हमारी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले नाइट क्लास रहती है। नाइट को बच्चों का रुकना, उनका पूरा सिस्टम सेटअप करना, टीचर्स का रुकना। और सर सबसे मेन बात कि टीचर्स का भी सर फुल सपोर्ट रहता है। वो भी बाकायदा टीचर्स रात को आते हैं, स्टडी करवाते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके डाउट सोल्व करना, सर का यहाँ रहना, मेरा यहाँ रहना, ये सब जो चीज़ें हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलना, एक्स्ट्रा क्लास चलना, नियमित जो टाइम टेबल है सर, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट तो आता है। मेरा ये मानना है कि टीचर्स सर सब जगह ही अच्छे हैं, सब स्कूलों में। और मतलब जो भी टीचर्स है स्टडी लाइन में सब अच्छे हैं। बस उनको सपोर्ट चाहिए सर मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट उनको पूरा रहता है, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको कहाँ कहाँ समस्या आ रही है उस मुकाम तक पहुँचने में, बच्चों को पहुँचाने में, अगर उनका सा समाधान कर दिया जाए मैनेजमेंट की तरफ से, तो मेरे हिसाब से वो अपना परिणाम बेस्ट दे पाते हैं। और आप अगर सर थोड़ा टाइम हो आपको, तो एक बार हमारे फैकल्टी से भी आप चर्चा करना, शायद वही आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे कि किस हिसाब से सिस्टम चलता है। मैंने देखा है कि जब बच्चा 10th क्लास जब पास कर लेता है, उसके बाद में हीरो बन जाता है। आज ग्रामीण परिवेश में बच्चे अनुशासन में रह ही नहीं पाते हैं। और मैं जब गत वर्ष जब आपका परिणाम कवर कर रहा था तो बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में थे। अनुशासन कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर, इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। सर ने बताया अभी आपको कि स्कूल का इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है सर। बच्चा, सर मैं ये मानता हूँ कि बच्चा 8वीं क्लास से ही जो है, अगर उसको अपन डिसिप्लिन में ले आते हैं, डिसिप्लिन का मतलब उनको अगर अपन सिखा देते हैं, तो सर बच्चा आगे भी डिसिप्लिन में ही रहता है। 10th बाद में सर बच्चे को वही टीचर्स, वही स्टाफ, वही इन्वायरमेंट मिलता रहता है। तो ऐसी कोई वजह उनको मिलती नहीं है कि वो अनडिसिप्लिन हो जाए। बिल्कुल वो डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनकी वो हैबिट में आ चुका होता है। और सर 10th बाद की बात नहीं कर रहा मैं, 12th बाद के बाद में भी सर कई बच्चे ऐसे हैं सर जो मतलब कॉलेज में जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
और वो आज भी सर बहुत डिसिप्लिन में है। स्कूल से जो उन्होंने डिसिप्लिन सीखा है, उस डिसिप्लिन को उनको वहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है। जब कभी बच्चे मिलते हैं, आते हैं, तब वो हमें इस चीज़ के लिए ज़रूर बताते हैं कि सर उस टाइम पे आपका ये हार्ड जो डिसिप्लिन था, हमें उस टाइम में बहुत हार्ड लगता था, लेकिन आज उस हार्ड डिसिप्लिन की वजह से आज हमें कितने वहाँ पे मतलब इजी वे में इनका काम हो रहा है, वो बहुत मतलब आपकी बार रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा, बेहतर आएगा, बेहतरीन आएगा, कैसा आएगा? सर उम्मीद तो चौंकाने वाला ही है। बाकी देखो बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट रहा है, और मैं फैकल्टी को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी दिन रात लग के बच्चों के साथ मेहनत की है। और बाकी सर देखो परिणाम के ऊपर ओम जी, रिजल्ट के बाद में तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन कैसा रिजल्ट आएगा? बेहतरीन आएगा, बेहतर आएगा, अच्छा आएगा और चौंकाएगा या क्षेत्र को? तेजपाल जी, आपको रिजल्ट को लेकर कोई शंका है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, रिजल्ट मैंने पिछली बार भी रिजल्ट कवर किया था 95। तो मैं ऑफिस में अपन बैठे हैं और ऑफिस में आपने डिजिटल कैमरे भी लगा रखे हैं, किस तरीके से सुविधाएं आपके पास? बिल्कुल सर, रिजल्ट और अनुशासन की बात हो गई है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर, उसमें पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे हैं, हर एक पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे हैं। ये देखिए आप सामने पूरा सिस्टम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वाटर कूलर बच्चों के लिए लगे हुए हैं। प्राइमरी जो सेक्शन है उसमें फुल सभी रूमों में एसी है, और गर्मियों में लाइट की बड़ी समस्या रहती है, तो जनरेटर की व्यवस्था है। वेंटिलेशन बिल्डिंग का बहुत अच्छा है। पीजी से 12 तक फुल फर्नीचर की व्यवस्था है। आरओ की पानी की व्यवस्था है, और ट्रांसपोर्ट का मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और आजकल की जो बुनियादी आवश्यकता है स्मार्ट बोर्ड, बड़ी क्लासेज के लिए 3-3, 4-4 स्मार्ट बोर्ड है, ऑडियो सिस्टम है। तो कुल मिलाकर जो पेरेंट्स जो विश्वास जताते हैं एडमिशन के टाइम पे, उनको उससे बेहतर ही मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, डिसिप्लिन ले लो, रिजल्ट ले लो, या हर कोई चीज़ ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो। रिजल्ट कैसे? मुझे आपने तमाम सुविधाएं आपकी स्कूल की बताई, कमी क्या है फिर इस स्कूल की, ये भी बता दीजिए आपकी। कमी तो सर देखो मैं क्या बताऊं। कमी तो आप लोगों को, आप फील्ड में रहते हैं, आप पेरेंट्स से मिलते हैं, आप लगभग आसपास में सभी जगह सभी मुद्दों को लेकर, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, आप घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनका फीडबैक लेते रहते हैं। तो ऐसी कुछ कमी आपको लगे तो बिल्कुल आप हमें बताएं, और परिपूर्ण कोई नहीं है, बिल्कुल हमें भी कमियां हो सकती है। लेकिन मैंने देखा है अनुशासन और रिजल्ट के मामले तो आपने क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल सर, और लोगों की एक सेवा है, स्कूल एक सेवा है, और हम ऐसे ही लोगों को सेवा देते रहेंगे, और ऐसे ही क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन करते रहेंगे। बच्चों से बातचीत कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल सर, आप बच्चों से भी बात कीजिए, क्लास भी विजिट कीजिए, फैकल्टी से भी बात कीजिए, और जो भी आपके मन में कुछ क्यूरी है, बिल्कुल आपका स्कूल है, विजिट कीजिए। ये देखिए संस्था में जैसे अपन ऊपर प्रवेश करेंगे तो आगे ऊपर भी क्लासरूम, कई सारे क्लासरूम बनाए गए हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्कूल की पूरी तरीके से सुविधा और सुविधाओं को लेकर अगर चर्चा। ये देखिए बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। 9th क्लास है, 9th क्लास के बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। क्या नाम है? सर टीनू शर्मा। टीनू, कहाँ से आती हैं आप? सर आई एम फ्रॉम ढाबाली, अचरोल। कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में? सर यहाँ का टीचिंग सेंस बहुत अच्छा है। सर अगर यहाँ की पढ़ाने की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के साथ साथ टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। सर अभी अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो अभी जैसे 10th का और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम लगा था, तो सर यहाँ पे हर मंथली रैंकिंग का मतलब कि रैंकिंग टेस्ट लिए जाते थे। और सर यहाँ पे नाइट क्लासेस भी होती थी, रात को मतलब कि टीचर्स भी यहीं पे रहते थे। मतलब कि रात को लगभग 12 o'clock तक टीचर्स लेट तक बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छे से प्रैक्टिस करवाते थे। और सर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो सर टीचर भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और इसके साथ ही बच्चे, सर यही कारण है इस स्कूल का प्रोग्रेस होने का। आप 9th क्लास में हैं? यस सर। जो 10th में जो टीचर पढ़ाते हैं वही आपको पढ़ाते हैं? हाँ सर। सेम? हाँ सर, बहुत अच्छे से, मतलब कि जो 10th का कोर्स पढ़ाते हैं। हाँ। सर 10th का नहीं पढ़ 9th का ही चल रहा है कोर्स। लेकिन जो टीचर 10th में जो टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर 9th को भी वही पढ़ाते हैं? यस सर। कैसा क्या लगता है, और एनवायरनमेंट कैसा है स्कूल का? सर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जो 10th के टीचर पढ़ाते हैं वही हमें 9th का पढ़ाते हैं। और सर NCERT के नॉलेज के साथ साथ में सर वहाँ को बहुत सा बेसिक नॉलेज भी देते हैं। और सर अपने इन्वायरमेंट का भी, सर स्कूल के इन्वायरमेंट की बात करें तो सर
ये बहुत ही सेफ्टी है सर, गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ्टीफुल स्कूल है सर। यहाँ पे कैमरे की फैसिलिटी है सर, स्मार्ट बोर्ड है सर, स्पीकर वगैरह बहुत टेक्नोलॉजिकल, बहुत अच्छी है स्कूल सर। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो सर भी खुद पर्सनली ये आपको समझाया गया है या फिर आप अचानक से, मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हैं? सर आप मेरे को टीचर समझा दे तो सर, अगर हमारे स्कूल में सर मेरे को कोई टीचर समझाते तो मैं वैसा बोल देती, लेकिन सर ये इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सर, इनके पेरेंट्स में भी तो विश्वास है तभी तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर ये। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इनके पेरेंट्स कह सकते हैं, मतलब कि इनके पेरेंट्स का भी तो एक विश्वास है कि स्कूल में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी स्टडी हो रही है, तभी इस स्कूल में आज 1500 लगभग 1500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आप बार बार कह रही थी कि जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छा मैनेजमेंट करती है, और बिहेव उनका कैसा है बच्चों के प्रति? सर बिहेवियर सर बहुत अच्छा, एकदम फ्रेंडली टाइप का है, एकदम बच्चों में कुछ भी हेजिटेशन, मतलब कि टीचर के प्रति कोई हेजिटेशन नहीं, एकदम इजीली कोई भी क्वेश्चन वगैरह है वो सब पास कर लेते। और कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो अच्छी संस्था है, अच्छी स्कूल है सर, बहुत अच्छी है सर। अगर सर वो बच्चे पे डिपेंड करता है सर, वैसे यहाँ पे टीचिंग सेंस सर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और भी कई बच्चे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? माय नेम इज स्वाति सैनी। क्या नाम? स्वाति सैनी। स्वाति, कब से पढ़ रही हैं आप इस संस्था में? मैं 7th क्लास से। कैसे पढ़ाते हैं टीचर? यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और भी कई बच्चे हैं। क्या नाम है? सर अलवीना। क्या लगता है कैसा क्या पढ़ा रहे हैं टीचर? 9th क्लास में हैं आप? जी सर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली डीपली समझाते हैं। उसके अलावा भी अलग से बेसिक नॉलेज दिलवाते हैं, मतलब हमें पता चल जाता है क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस टॉपिक से आया है, कैसे, मतलब जैसा अभी आप बोर्ड पे देख ही सकते हैं, हमें मतलब विजुअलाइजेशन होता है एक तरीके का, वो बताते हैं। डिजिटल बोर्ड आपके सामने है, और क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? सर अभी हमें हार्ट का टॉपिक पढ़ा रहे थे, मतलब हार्ट फंक्शन कैसे करता है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। कब से पढ़ा रहे हैं इस शुभम स्कूल में? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल। कैसा लगा स्कूल का मैनेजमेंट टीम और डायरेक्टर एमडी सर का व्यवहार? सर जो हमारी टीम है ना, वो टीम नहीं है, एक फैमिली है सर। हम यहाँ पे सारे जो टीचर्स हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, और ये डिस्कस करते हैं कि अपन तो 90 की बात ही नहीं करते, अब सीधा 100 कि कितने बच्चों के 100 लगने चाहिए। और स्कूलों में अपन 90 बात करते हैं, 91, 92। हमारे स्कूल में 100 की बात होती है कि सर कितने बच्चों के 100 लगने चाहिए। जैसे हमने पिछले क्लास 10th क्लास में था, तो और उस स्कूल में मैंने देखा है कि मतलब 80 कितने बचेंगे, 90 कितने बच्चे आएंगे, ये नहीं करते। हमारी जो स्कूल टीम है ना, ये बेस्ट टीम है, चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर हो, सुनील सर या शुभम सर हो, इतने फैमिलियर लेके चलते हैं ना, हमें एहसास ही नहीं होता कि मैं यहाँ एक फैकल्टी हूँ। डीपीएस स्कूल सबसे शानदार स्कूल पूरे 30 किलोमीटर के एरिया में, मुझे तो जैसा अभी तक लग रहा है बहुत बढ़िया। स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ जो जिम्मेदारी से जो कार्य किया जाता है, बेसिकली बहुत कम संस्थाओं में किया जाता है, लेकिन हम शुभम पब्लिक स्कूल की जो प्राइमरी जो सेक्शन है उस क्लास में हम मौजूद हैं। छोटे बच्चों को भी अच्छी तरीके से टेबल पर बैठाया गया है और बच्चों को टीचर के द्वारा टीचिंग करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो टीचर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसे मैनेज कर लेते हैं छोटे बच्चों को। मैडम क्या नाम है? मिस सोनिया मलिक। छोटे बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? इन छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बैठा रखा है। सर करना पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चों हम सीख के आते हैं, जब बच्चों को सिखाते हैं। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं आप इस संस्था में? 3 ईयर से। क्या अच्छा लगा संस्था का? संस्था का मैनेजमेंट अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा, और है उनकी जो भी एक्टिविटी है वो हमें बताते हैं, वो सब अच्छा लगा मेरे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हितांशी जंगिल। तनीषा, हितांशी। लाउडली स्पीक। हितांशी। हितांशी, कहाँ से आती हो? वेयर आर यू लिव? आई लिव इन एचडोल। अच्छा, भी प्राइमरी स्कूल की जो छोटी क्लासें हैं उस क्लास में हम मौजूद हैं। क्लास की अगर व्यवस्था की बात करें तो ऐसी आपको दिखाई दे रही होगी। क्लास में ऐसी लगाई गई है और बच्चे अच्छी तरीके से सिटिंग होकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है? अमीशा स्वामी। कहाँ से आती है मैडम? अचोल से। कब से आप इस संस्था में जुड़ी हुई है? 3 इयर्स हो गए। 3 ईयर। क्या देखा इस संस्था में अच्छी, क्या खास बात है? मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है और सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट मिलता है हमें, काफ़ी सपोर्ट करता है। मैडम टास्क तो आपके सामने भी बड़ा रहता है, स्थिति को देख कर कि ये पढ़ा रही है मैडम। कार्तिक शर्मा। कार्तिक, क्लास का इंटेलिजेंट बच्चे से भी बातचीत करते हैं कि कार्तिक स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कार्तिक शर्मा। व्हाट इज योर फादर एंड मदर नेम?
My father name is Mr. Gish Kumar Sharma. My mother name is Miss Seema Sharma. वेयर आर यू लिव? I live in Achrol. स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं आपको? मैडम क्या पढ़ा रही है अभी? Number. व्हाट इज योर नेम? My name is Jarvi Chadia. फादर, मदर? My father name is Mr. Rajendra Yadav. योर स्कूल फुल नेम? My school name is Dayanand Public School, कहाँ है आपकी स्कूल? Achrol. और कैसे पढ़ाते हैं टीचर? अच्छे. Yes. समझ में आता है जो टीचर पढ़ाते हैं? मैम जो पढ़ा रही है अभी नंबर समझ में आया? Yes sir. अंडरस्टैंड? Yes sir. और भी देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक्टिविटीज़ हो रही होगी, क्योंकि छोटे बच्चों में जो ये एक्टिविटीज़ की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। छोटे मैडम क्या नाम है? मिसेस ज्योति जांगेड़। मैडम क्या जिम्मेदारी है आपके पास? आप भी जब मैं वीडियो बनाने के लिए एंटर किया था तो आप भी घूम रहे हैं साथ साथ? यस सर, मेरा काम ही यही है। जो भी प्राइमरी सेक्शन है कंप्लीट, उसको कम्प्लीटली इंचार्ज मेरे ही अंडर है। मुझे ही सब कुछ देखना होता है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से हो, टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन कैसा हो, कैसा मैनेजमेंट हो, जो भी नीड हो बच्चों की हो, चाहे टीचर्स की हो, वो उसकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना और मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन हो वो टीचर्स तक बताना, उनके उद्देश्य पूरे करना। मैडम छोटे बच्चों की आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और छोटे बच्चों के माता पिता छोड़कर आपके पास जाते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का? प्यार से सब कुछ पॉसिबल है। प्यार से बच्चों को जितना प्यार देंगे वो हमारे साथ उतने ही कोऑपरेटिव हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास छोटी, अगर प्राइमरी सेक्शन 1 से 5 तक बात करें तो? सर लगभग 250 250 उससे ज़्यादा ही हैं सर, कम नहीं है। ज़्यादा वाले एक्सपीरियंस वाले टीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और टीचर्स का भी हम एक तरह से डेमो लेके ही हम उनको काम देते हैं उनका। छोटे बच्चों की सुविधाओं की अगर बात करें तो आपके पास सुविधाएं क्या क्या हैं छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए जैसे प्लेइंग होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो खेल खेल में सीखें। हर चीज़ें उनको खेल के द्वारा हम बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। तो हमारा पूरा मेन मोटिव वही होता है कि बच्चे इंजॉय, एक एटमॉस्फेयर इंजॉयबल हो उनका और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, टीचर्स के साथ वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और सीख पाएँ। मैं कब से आप इस संस्था में पढ़ रहे हैं? सर मुझे 4 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। क्या देखा स्कूल में, खास अच्छा क्या लगा आपको? स्कूल में सबसे अच्छा लगा कि टीचर्स के द्वारा दी गई जो भी सुविधाएं हैं, हमारे मैनेजमेंट द्वारा दी गई सुविधाएं हर चीज़ में सपोर्टेटिव हैं और क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह, हर क्लास में कैमरा स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अंजलि शर्मा है। कहाँ से आती है अंजलि? सर हम माइली कोटी से, वहाँ से दबाना से। अंजलि कब से पढ़ रही है आप इस संस्था में? सर हम 4-5 साल हो गए यहाँ पर पढ़ते हुए। हमें कितनी परसेंटेज थी 10th में? 94। यहाँ से ही? यहाँ यहीं से। कैसा क्या टीचर्स पढ़ाते हैं संस्था में? सर टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब यहाँ पर टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। सपोर्टिंग बिहेवियर बहुत अच्छा है, जैसे ना केवल वो हमें स्कूलिंग लेवल के लिए सपोर्ट करते हैं बल्कि वो हमें फ्यूचर के लिए भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी सपोर्ट कर देते हैं हमें। यहाँ पर टीचर्स है ना पार्शलिटी नहीं करते किसी बच्चे में, हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करते हैं। उनके लिए सब बच्चे समान है, जैसे कोई पीछे बैठ रहा है, कोई आगे बैठ रहा है, कोई टॉपर हो या फिर कोई वीक स्टूडेंट हो, सब इक्वल है। खास बात पूछूं तो स्कूल की अच्छी बात क्या लगी? टीचर्स का रूल मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है यहाँ का मैनेजमेंट, और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, वो हमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं रूल्स रेगुलेशंस। क्या नाम है? मेरा नाम किरण शर्मा है। किरण कहाँ से आती हो? डाबाली से। कैसा लगा स्कूल? यहाँ का स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई के लेवल पे मतलब ना तो किसी वो प्रॉब्लम आती है, सब बेस्ट। मैं सुनील प्रजापति। सुनील कहाँ से आता है? लवाना से। कैसा लगा स्कूल? बढ़िया है। ठीक है। हाँ। क्या? मेरा नाम डॉक्टर अशोक चेची। अशोक जी क्या कमी है और क्या अच्छाई है स्कूल की, ये बताने का प्रयास करिए। स्कूल की अच्छाई जैसा कि अभी आपने जानना चाहा, कुछ बच्चों से आपने मिले जुले रिव्यू लिए जिनसे आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि स्कूल एक न केवल पढ़ाई को फोकस करते हुए एक बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ हम उन्मुख हैं और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। बेस्ट से बेस्ट इस क्षेत्र को देने की कोशिश की जा रही है सभी अध्यापकों और स्कूल मैनेजमेंट द्वारा। लेकिन अशोक भाई मैंने देखा है कि कई सारे स्कूलों में शुरू में टीचर्स अलग रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं और बच्चे का तालमेल टीचर्स के साथ बैठ ही नहीं पाता है। आप भी संस्था से कब से जुड़े हो और कैसा देखते हैं टीचर्स का एनवायरनमेंट और टीचर्स की फैसिलिटीज़?
आप यहाँ के टीचर से मिलोगे तो शायद ऐसे आपको उदाहरण बहुत, या ये मान लो आटे में नमक जैसा ही मिलेगा कि कोई टीचर महीने महीने में चेंज हो रहा है। मैं खुद यहाँ से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा मैंने देखा नहीं है कि बात बात पे टीचर्स बदलते हैं। हाँ, कोई स्पेशल इमरजेंसी कारण से आ जाते हैं तो हमेशा उससे बेस्ट विकल्प को बैकअप के लिए रखा जाता है और वो उन्हें दिया जाता है। तालमेल बनाना, टीचर्स चुने ही ऐसे जाते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, अगले दिन से उनको सेटअप किया जा सके। यहाँ बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा देना एक टीचर की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन बच्चे पूरे शांत है और डिसिप्लिन में हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला फोकस स्कूल का डिसिप्लिन रहता है, इसमें टीचर्स का और मैनेजमेंट का नहीं, खासकर बच्चे भी इस लायक हैं, वह काफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, अपनी शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग हैं, इसलिए वो खुद भी डिसिप्लिन रहते हैं। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कोशिश करता है कि बच्चों को ज़्यादा डिसिप्लिन रखा जा सके और उनको पढ़ाई की तरफ फोकस्ड किया जा सके, इसलिए बच्चों का भी इसमें साथ मिलता है और मैनेजमेंट का भी इसमें साथ। पीटीआई है हमारे साथ, क्या नाम है? सर मेरा नाम सिद्धार्थ गुजर है, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं खुद भी नेशनल प्लेयर हूँ। सिद्धार्थ भाई, बहुत अच्छी बात लगी, कई सारी संस्थाओं में तो पीटीआई रखते ही नहीं है, आप नेशनल खिलाड़ी हैं। हाँ सर, मैं खुद राज्य स्तर पे खेला हूँ हैंडबॉल से। क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? सर मैं बच्चों को, जो बच्चे जिस गेम में इंटरेस्टेड है वो सभी गेम यहाँ पे खिलाते हैं। छोटे बच्चे जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको ऐसे गेम खिलाते हैं जिनसे उनका मानसिक विकास हो सके। उनको ऐसे इंडोर गेम खिलाते हैं जैसे उनको नीचे डांसिंग करा दिया, या जो जिनसे मनोरंजन ज़्यादा हो सके ना, वो गेम खिलाते हैं छोटे बच्चों को। क्या मैनेजमेंट टीम आपको किस तरीके से व्यवस्थित करती है, किस तरीके से बच्चों को प्रयास कराने के लिए मैदान में छोड़ती है? सर मैनेजमेंट टीम यहाँ की बहुत अच्छी है सर, डायरेक्टर सर और एमडी सर ने पूरी छूट दे रखी है कि बच्चों को आप अपने स्तर पे तैयारी कराओ, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र है हम स्कूल की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से। मेरा नाम युवराज रघुवंशी है। युवराज जी, कब से काम कर रहे हैं आप इस शुभम स्कूल में? मुझे 4 साल हो गए सर यहाँ पे काम करते हुए। क्या अच्छा लगा यहाँ की स्कूल? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सर हमें फ्री हैंड छोड़ रखा है कि कुछ भी आपको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाइए और आप अपने जैसे आइडियाज़ हैं उनको बच्चों तक पहुँचाइए। तो बहुत बड़ी ताकत होगी संस्था में, आप 4 साल से टिके हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। एमडी सर शुभम जी का कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा व्यवहार हमसे करते हैं, स्टाफ वालों को बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह मानते हैं और किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कौन सी और बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। कोई बच्चा एडमिशन इस संस्था में लेना चाहे जी तो ले सकता है, अच्छा इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1% भी कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की सुविधा वो उसको यहाँ पे मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी फैकल्टी मिलेगी और बाकी माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर मतलब किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता बच्चे पे, फ्री माइंड पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। टीचर्स के ऊपर प्रेशर रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, आप अपने आप ही सिलेबस टाइम पे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सर हमें देते हैं वो हम सारा काम अपने टाइम पे करते रहते हैं। क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम फूलचंद है। फूलचंद जी, कब से सेवा दे रहे हैं आप? सर मैं पिछले जब सर ने स्टार्ट की थी उसी के साथ मैंने इनके साथ यहाँ टीचिंग का काम स्टार्ट किया है और लगातार। पेरेंट्स का जुड़ाव है आपकी स्कूल में, 1300 प्लस बच्चे हैं, कैसे भरोसा कर लेते हैं? देखो यहाँ का मैनेजमेंट, साथ में जो यहाँ की हमारी जो फैकल्टी है वो छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों की पॉइंट को क्लियर करवाते हैं और क्लियर के साथ में ही काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे की जो कई प्रकार की जो समस्या होती है उनको अपने पारिवारिक तौर पर उनको को लेते हुए उसका समाधान करते हैं। ये तमाम बच्चों से और तमाम टीचर और फैकल्टी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से संस्था अनुशासन और रिजल्ट के मामले में बेहतरीन है। ये संस्था बच्चों को झोपड़ी से उठाकर महल तक पहुंचाने का निश्चित रूप से काम कर रही है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।